चिकन वाला। एक दिन बागी नाम का एक चोर एक गहनों की दुकान पर चोरी करके जा रहा था। इतने में उसके गठरी से एक कीमती हीरा नीचे गिरा। जब तक वो झुककर उसे उठाता, एक मुर्गी ने उसे निगल लिया। अरे ठहरो कहकर उसको पकड़ने लगा। मुर्गी भागने लगी। बागी अरे ठहरो ठहरो कहकर उसके पीछे भागने लगा। वो गली में तेजी से भागने लगी। वो भी उसके पीछे भागने लगा। मुर्गी एक मेले में गई। बागी भी उसका पीछा करता हुआ मेले में गया। मुर्गी एक हिंडोले पर चढ़कर बैठी। बागी हिंडोले का भी चक्कर लगाने लगा। जब वो हाथ ना आई तो वो एक जगह रुक गया। वो मुर्गी घूमते घूमते उसके पास आई। बागी ने उसे पकड़ लिया। तब उस मुर्गी ने उसे चेहरे पर जोर से चोंच मारा। वो जोर से चिल्लाया। वो मुर्गी छूटकर भागी। इसकी नकली मूंछें निकल आईं। बागी फिर उसके पीछे भागा। वो मुर्गी उछलकर एक ऑटो में जा बैठी। वो ऑटो स्टार्ट होकर चली। बागी तुरंत एक साइकिल पर चढ़कर उसका पीछा करने लगा। बागी तेजी से साइकिल चलाता हुआ जाकर उस ऑटो को पकड़ा। उस ऑटो में एक कुत्ता था जिसने बागी के हाथ को जोर से काटा। आए रे करके चिल्लाते हुए बागी ने अपना हाथ छोड़ दिया। वो ऑटो एक चिकन शॉप के पास जाकर रुकी। बागी भी साइकिल पर जाकर वहां उतरा। उस चिकन शॉप का मालिक उस मुर्गी को देखकर कहां कहां घूमकर आई हो, तुम्हें सवेरे से ढूंढ रहा हूँ कहकर उसे पकड़ा और उस मुर्गी को अपने गोदाम में डाल दिया। बागी ने जाकर गोदाम की खिड़की से देखा। वहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थीं। बागी परेशान हो गया। अरे इतने सारे मुर्गियों में वो हीरे वाली मुर्गी कौन सी है, कैसे पता करूँ? इतने में वो मालिक चुमकी गोदाम को बंद कर चला गया। अगले दिन बागी उसका प्रतीक्षा कर रहा था कि वो कब चिकन शॉप खोलेगा। चुमकी ने उस दिन शाम को दुकान खोला। बागी ने आकर, ये क्या सवेरे से दुकान क्यों नहीं खोला? ये मेरे लिए पार्ट टाइम बिजनेस है। मैं ऑफिस से लौटकर शाम को ही 1 घंटे के लिए दुकान खोलता हूँ। इस 1 घंटे में जितने मुर्गी बिक जाए उतना बेचता हूँ। अरे बाप रे, तब तो उस मुर्गी को पकड़ने के लिए बहुत दिन चक्कर लगाने होंगे, ऐसा उसने सोचा। इतने में एक आदमी आकर, एक मुर्गी देना। चमकी ने एक मुर्गी को पकड़ा। अगर ये मेरी मुर्गी हुई तो? ये मुर्गी मैं लूंगा। ठीक है ले लो, मैं इन्हें दूसरी मुर्गी दे देता हूँ कहकर एक और मुर्गी को उठाया। ये मुर्गी भी मैं लूंगा। यूं सारे मुर्गी बागी ने खरीदा। उन मुर्गियों को कटवाया। उनमें हीरे नहीं मिले तो वो, ये मुर्गी मुझे पसंद नहीं है, मैं कल आकर फिर खरीदूंगा कहकर वहां से चला गया। ये क्या अजीब आदमी है। बागी हर रोज आकर किसी और को मुर्गी खरीदने नहीं देता था और खुद ही खरीदता था। उन मुर्गियों को कटवाकर उसमें हीरे ढूंढता था। चमकी को कुछ समझ में नहीं आया। एक दिन बागी उसके दुकान पर आया और, आज जरा देर हो गई, किसी को मुर्गी तो नहीं बेचा ना? किसी को नहीं बेचा सर, पर एसआई साहब बिरयानी बना रहे थे तो एक मुर्गी मैंने मुफ्त में दे दिया। बागी ने तुरंत वहां बची हुई 4 मुर्गियों को कटवाया। उनमें हीरा नहीं दिखा तो यानी एसआई के मुर्गी ही हीरा निकल गया था। एसआई की पत्नी ने उस मुर्गी को काटकर बिरयानी बनाया। तभी बागी दाढ़ी मूछ लगाकर वेश बदलकर उनके घर आया। आप कौन हैं? मैं सीआईडी ऑफिसर शरद सक्सेना हूँ। आपके घर एक केस के सिलसिले में आया हूँ। वो हीरे के चोरी का केस है ना? ये यकीनन उस बागी ने ही किया होगा। वो हाथ आ जाए तो फिर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में ही सड़ता रहना होगा। बागी घबरा, ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, बिरयानी हो तो खिलाइए। आप कैसे जानते हैं कि हमारे घर बिरयानी बना है? ठीक है आइए खाते हैं। वे दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। एसआई की पत्नी ने बिरयानी के भगोने को लाकर वहां पे रखा। बागी बेसब्री से उस भगोने की ओर देख रहा था। उसके प्लेट में बिरयानी को परोसा। बागी उस प्लेट में हीरा ढूंढने लगा। बिरयानी खाना छोड़कर क्या ढूंढ रहे हैं सर आप? कुछ नहीं, बस यही चेक कर रहा था कि चावल में कंकड़ तो नहीं है ना? ऐसे के प्लेट को भी खींचकर उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। बाद में बिरयानी के भगोने को छीना और उसमें भी हीरा ढूंढने लगा। तभी एसआई की पत्नी, अजी मैंने बताना भूल गई, जब चिकन को काटा था तो उसमें से चमकता हुआ पत्थर मिला।
अरे ये तो हीरा है कहकर बागी को शक की निगाहों से देखने लगे। तुरंत उसकी दाढ़ी मूंछ को खींचा। क्यों कमीने, तो तुम्हारे चुराए हुए हीरे को इस मुर्गी ने निगल लिया था, तो इसे हासिल करने के लिए सीधा यहीं चले आए। उस मुर्गी ने क्या पकड़वाया तुम्हें, वाह कहकर उसे पकड़ लिया, उसे ले जाकर जेल में डाल दिया। गोल्डमैन। के नगर नाम के गांव में गंगाराम नाम का युवक रहता था। वो और उस गांव के जमींदार की बेटी सुवर्णा काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। जमींदार को ये पसंद नहीं था, तो वो एक दिन जमींदार गंगाराम से, गंगाराम चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा? हो सके तो 10 लाख कमा कर दिखाओ, तब सोचूंगा। दोबारा सुवर्णा से बात करने की कोशिश ना करना, टांगे तोड़ दूंगा, खबरदार। वही बात सोचते हुए बैठे गंगाराम के पास भीकू नाम का एक व्यक्ति आया। ए गंगाराम, क्या हुआ? तुम चिंता में क्यों पड़े हो? बोलो क्या हुआ, मुझे बताओ। तुम मेरे प्यार के बारे में तो जानते ही हो। जमींदार कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए कमा कर ना दिखाया तो बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात। अरे दुबई जाकर नौकरी की तो 6 महीने में तुम ये पैसे कमा सकते हो, जानते हो? दुबई? मेरा तो वीसा और पासपोर्ट कुछ भी नहीं है यार, फिर मैं कैसे जाऊंगा? ऊपर से प्लेन का किराया भी तो बहुत ज्यादा है। वो सब हो तो ही हो सकता है क्या? अरे 25,000 लेकर आओ, मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा नाव में, मैं शॉर्टकट जानता हूँ। अगले दिन नाव में जाते हुए गंगाराम ने भीकू को पैसे दिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है और 1 घंटे में हम दुबई पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट है ना, कैसे जाना है मैं जानता हूँ। पैसे कमाने के बाद मुझे भूलोगे तो नहीं ना? यूं कहकर नाव एक समुद्र के किनारे पहुंची। यही दुबई है, जल्दी जाओ, पुलिस ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, जाओ जल्दी। फिर वो नाव लेकर वहां से चला गया। गंगाराम यूं चलते हुए आगे गया तो वहाँ कुछ मछलियों की दुकान दिखाई दी। एक मछली की दुकान पर एक औरत भी थी। क्यों दीदी, दुबई आकर भी आप मछली पकड़कर गुजारा कर रही हो? आप इस जन्म में नहीं सुधरोगे। दुबई कहाँ है मूर्ख, ये हिंदुस्तान है। कहीं वो भीकू तो नहीं लेकर आया तुम्हें? फिर साथ वाले दुकानदार से, अरे भीकू ने एक और बकरे को लाकर छोड़ा है यहाँ पे, कहकर चिल्लाई। उसके साथ हुए धोखे को जानकर गंगाराम ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, गांव में मैं सबको कह के आया बड़े गर्व के साथ कि मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो कमीना मुझे धोखा देगा। कोई उपाय सोचना होगा। बाद में अपने पास बचे पैसों से नकली सोने के आभूषण खरीदा। उसे पहनकर 4 पहलवानों के पास गया। भैया मैं दुबई से आ रहा हूँ, मुझे गांव जाना है। यदि मेरी सुरक्षा 1 महीने के लिए करोगे तो एक एक को 50-50 हजार रुपए दूंगा। वे मान गए। फिर बॉडीगार्ड्स के साथ गंगाराम गांव गया। एक आदमी सामने से आया और, हे गंगाराम कैसे हो? ये इतने सारा सोना क्या है भाई? तभी दुबई से लौट गया? ए मिस्टर, कॉल मी गोल्डमैन गंगाराम। जाते ही पेट्रोल का कुआं मेरा हो गया। दोबारा मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। बॉडीगार्ड्स फॉलो मी। यूं जमींदार के घर गया। जमींदार उसे देखकर चौंक गया। क्यों ससुर जी चौंक गए? आपने मुझे 10 लाख कमाने को कहा था ना, पर मैंने कितना कमाया मेरे आभूषण देखकर ही आप समझ गए होंगे। दुबई जाते ही एक घर में काम पर लग गया। उन्होंने अपने आंगन में एक पेड़ लगाने को कहा। मेरे मिट्टी के खोदते ही वहाँ से पेट्रोल का कुआं निकला। पास एक और जगह खोदा तो वहाँ एक और कुआं निकला। तो उसने बहुत खुश होकर एक कुआं मुझे दे दिया। बहुत खुशी हुई गंगाराम, तुरंत तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ। गंगाराम अकड़कर, शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। मेरे रेंज के बराबर ना हुआ तो मुझे गुस्सा आएगा। अरे बॉडीगार्ड्स, इस खुशी के मौके पर ये गोल्ड चेन आप लोग ले लो, पर इन्हें बेचना नहीं, ठीक है? शादी के दिन गंगाराम मंगलसूत्र पहनाने ही वाला था कि ठीक उसी समय ठहरो की आवाज आई। रुककर देखा तो बॉडी बिल्डर आ रहे थे। क्यों बे, नकली सोने के चेन से हमें धोखा दे रहे थे? हमें तुम पर शक हुआ तो इस चेन को जांच कराया, सब रोल्ड गोल्ड हैं, पता चला है।
जमींदार जी मुझे माफ करें, इस डर से कि सुवर्णा मुझे नहीं मिलेगी मैंने आपसे झूठ बोला था। आपने सच ही कहा है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं इसी वक्त गांव छोड़कर चला जाता हूँ, फिर कभी लौटूंगा नहीं। रुको गंगाराम, तुमने जो किया वो गलत है, पर इससे पता चल गया है कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो। किसी भी बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। मेरी बेटी के द्वारा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कारोबार कराऊंगा। मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ो। यूं उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई।